क्या हाल है दोस्तों। मेरे YouTube चैनल गेमिंग विद बबल में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये वीडियो गेमिंग से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें मैंने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैंने सोचा कि पोस्ट कर दूं, क्योंकि कार बेचने पे 18% ऑफ जीएसटी और जिस तरीके का एग्जांपल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, उसको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन में लिया गया और किस तरीके से कुछ लोगों ने उसको मोल्ड करके ये मतलब कि प्रेजेंट किया कि हम ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ अगर हमें 18% ऑफ जीएसटी देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो क्रिएट करके मैं जितने भी यूज़र्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि 18% ऑफ जीएसटी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें दे दूं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी किसी भी वैल्यू पे 18% ऑफ अगर चार्ज की बात करें, जो जीएसटी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे नहीं लगता। और कस्टमर टू कस्टमर अगर मैं बात करूं, अगर कस्टमर टू कस्टमर अगर रीसेल हो रहा है तो उस पर तो जीएसटी का 18% देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे OLX है, और आपका मतलब कि जो है Cars24 है, अगर आप उस पर अपनी कार्स रीसेल कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, क्योंकि आप एज अ कस्टमर एक बिजनेस को आप कुछ अपनी मतलब कि जो है इम्पोर्टेड वैल्यूएबल चीज़ अगर उसको लॉस में ऑलरेडी अगर उसको दे रहे हो, तो वहाँ पे 18% ऑफ चार्ज आपको पे आउट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वही जैसे Cars24 है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो उस कार को मॉडिफाई करता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है और उसको एज अ न्यू किसी दूसरे कस्टमर को पे आउट करता है, मतलब कि रीसेल करता है। तो वहाँ पे उस कस्टमर को, उस बिजनेस को 18% ऑफ जीएसटी वहाँ पे देना पड़ सकता है। और इसमें कुछ पॉपकॉर्न से रिलेटेड भी था, वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मतलब कि इस वीडियो में कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। अभी जो 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक हुई थी, उसके अंदर जो 18% का जीएसटी, जो जैसा भी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है इसके अंदर, तो मैं आगे भी मतलब कि उसी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी, जिसके अंदर क्या हुआ है, यूज्ड कार्ड के ऊपर जीएसटी जो इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल यूज़र हैं, अगर आप अपनी कार बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कुछ एक ऐसा एग्जांपल दिया था कि जिस पे कि वीडियो के उसका ये थोड़ी सी क्लिप निकाल के कुछ लोगों ने पोस्ट कर दी थी कि अगर बाई चांस 12 लाख की गाड़ी है, 9 लाख रुपए में अगर उसने सेल कर दी है, 3 लाख रुपए के ऊपर जो है 18% ऑफ जीएसटी। उनके कहने का मतलब सही था एक तरीके से, क्योंकि हम कभी भी किसी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो 3 लैक्स का जो था, 3 लैक्स ऑलरेडी वो लॉस में चल रहा है, लेकिन 9 लैक्स का जो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 9 लाख के प्रॉफिट के ऊपर उसको 18% का जीएसटी पे आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो एग्जांपल दिया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, तो नॉर्मल यूज़र जो है, अगर बाई चांस मैं किसी को अपनी कार सेल करूँगा तो मैं लॉस में नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं अपना बेनिफिट ही सोचूंगा। तो पहले बात करते हैं कि भाई इशू क्या है, कि किस टाइप की कंट्रोवर्सीज यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा फैल रही है कि यहाँ पे स्पीच के अंदर जैसे मैम ने जो बताया था कि भाई बाइंग प्राइस कार का 12 लाख है, और अगर आप उसको रीसेल कर रहे हैं 9 लाख रुपए में, तो वो जो मार्जिन बीच में जो 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर आपको जीएसटी पे आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत था, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये जो फिगर्स होने चाहिए थे वो रिवर्स में होने चाहिए थे। जैसा कि रूल 32 सब सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो होती है वो डिफरेंस में होती है, और यहाँ पे मतलब कि डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह कुछ होते हैं। तो अगर आपको कुछ और इसमें डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी जो है जो टैक्स फाइल करते हैं, जो सीए हैं, आप उनसे एक बार इसकी सलाह ले सकते हैं। लेकिन मैंने जितना सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, मे बी आप उसको समझ जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि नेगेटिव जो भी है, मतलब कि अगर नेगेटिव ग्राफ जा रहा है, अगर आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो उसमें 18% का चार्ज नहीं देना। और इंडिविजुअल से इंडिविजुअल अगर आप कार रीसेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जीएसटी पे आउट नहीं करना। तो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे 12 लाख का
यहाँ पे बेचा जाना चाहिए था और 9 लाख का खरीद जाना चाहिए था। यानी जो 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जीएसटी का चार्ज लगना चाहिए था। तो चलो, हमें थोड़ी बात तो समझ में आ गई कि हमें पॉजिटिव मार्जिन के ऊपर ही जीएसटी पे करना है। और किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे कार्स 24 है, और OLX है, और ड्रम है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और अभी रिसेंटली मतलब कि एक डिस्कशन भी उसके अंदर था पॉपकॉर्न से रिलेटेड। मेरे को तो मतलब कि थोड़ी सी हंसी आ रही थी उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे मीम्स इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट आउट हो रहे थे कि हमें उस पर कैरेमल अगर हमें चाहिए होगा तो उसमें 18% का चार्ज देना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं। अब लग्जरी आइटम्स अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है जीएसटी तो आपको पे आउट करना ही पड़ेगा। तो इसकी भी कुछ उन्होंने कैटेगरी डिसाइड कर दी है, लेकिन जैसे मैंने कुछ और भी वीडियोस देखी थी उसमें ये बोला गया था कि जीएसटी फॉर वन नेशन वन टैक्स। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग टैक्स, मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने कुछ वीडियोस को देखा, मैंने कुछ जो है सर्चेस की। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया 18% ऑफ जीएसटी, तो ये नॉर्मल है। तो अगर आप मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर सेल कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक बिग ब्रांड है और आप उसमें मतलब कि कुछ चेंजेस करके और उसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 18% ऑफ जीएसटी जो कस्टमर उनसे परचेज करेगा उनको पे आउट करना पड़ेगा। तो वो अपना लॉस थोड़ी ना झेलेंगे। तो यही चीज़ है। अब आते हैं वो खाने की बात के ऊपर कि पॉपकॉर्न का क्या था एक्चुअली। कि जो नॉर्मल पॉपकॉर्न्स हैं, मे बी शायद उसके ऊपर 5% का कुछ चार्ज है। और अगर इसी में कुछ नमक नमक या फिर मतलब कि कुछ हल्का सा स्पाइसेस ऐड कर दें तो वो नमकीन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो नमकीन की कैटेगरी में आ जाएगा, मान लीजिए जैसे कि पैक्ड आइटम्स होते हैं, अगर उस पर लाके पैक्ड का या फिर कुछ लेबल लग गया तो इट मीन्स कि वो जीएसटी 5% से बढ़ के 12% हो जाएगा। और यहीं अगर हम शुगर आइटम से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे कि कुछ कैरेमल से रिलेटेड उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम उसमें अगर कैरेमल ऐड कर देते हैं तो वो एक लग्जरी आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लग्जरी आइटम अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स आपको उसका जीएसटी ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा, जो कि है 18%। सो नॉर्मल पॉपकॉर्न्स के लिए 5%, और अगर उसमें नमक या फिर कुछ स्पाइसेस ऐड हो जाते हैं तो 12%। और अगर वो एक लग्जरी आइटम में कन्वर्ट होता है, जैसा कि अगर उसमें हम कैरेमल ऐड कर देंगे, तो वो 18% वैल्यू जो है जीएसटी की आपको पे आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के टैक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं एज अ जीएसटी। और मैंने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, जैसे रोटी के ऊपर हो गया, पराठे के ऊपर हो गया। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आपने मतलब कि ब्रेड्स ऑर्डर की हैं, आप ब्रेड पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर वही चीज़ अगर आप पराठे ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो 5% बढ़ के 18% हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं, मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है फॉर जीएसटी, और अभी जो रिसेंट जो ट्रोल चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैंने सोचा अपने यूज़र्स को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई दूसरे यूज़र्स भी आ रहे हैं जिसको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 18% ऑफ जीएसटी चार्जेस कैसे एक्सप्लेन मतलब कि जो है उनको कैसे इसके बारे में समझना है, और अगर वो कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कार बेचना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ जो है ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक, और 18% ऑफ जीएसटी का टैक्स समझने के लिए। लेकिन मैं अभी भी एक मतलब कि जो है इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा लास्ट में, कि अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी सीए या फिर मोर नंबर ऑफ़ वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। हाँ, जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप उसमें भी जाके आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे आउट करना पड़ेगा। देखिए, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस मतलब कि हमारे लिए ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये
अल्टीमेटली हमारे ही आगे काम में आते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में काम आते हैं। और हम जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं कभी कभी, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।